शैतान के पास 70,000 नूरानी दाव पेज है, वो उन्हीं तरतीब पे चलाता है। पहले तो शैतान गलती करवा लेता है, जब गलती हो जाती है उसके बाद तौबा में देर कराना ये शैतान का काम है। गलती में, तौबा में, उसके बाद खुद को इतना बुरा समझना कि बाबा आप छोड़ दें, बाद में, अब तो गलती हो गई, फौरन माफी मांगूं, किस मुंह से मांगूंगा, ये शैतानी तरतीब है। अच्छा, फिर एक और तरतीब है शैतानी, वो तौबा में बंदे को यूं लेट करता है कि यार तू माफी मांग रहा है, अभी तो तू जवान है, अभी तू बूढ़ा तो नहीं है, तेरे बाल सफेद तो नहीं है, तेरे ऊपर बुढ़ापा नहीं आया, बाद में माफी मांग लेना, बाद में अल्लाह को राजी कर लेना, बड़ी उम्र है, बड़ा वक्त पड़ा है, मोहलत है, बाद में माफी मांगेंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। शैतान की एक तरतीब और भी है, वो तरतीब ये है, शैतान हमें ये बात कहता है, अच्छा माफी तो तूने मांग ली, तौबा तो तूने कर ली, लेकिन तूने तो फिर भी गुनाह करने होंगे, फिर भी तुझसे गलती होगी, फिर भी तू झूठ बोल बैठेगा, बदनजरी फिर भी होगी, गुनाह फिर भी होगा, खताएं फिर भी होंगी, फिर किस मुंह से माफी मांगेगा। चलो 2, 4, 5, 10, 15 गलतियां इकट्ठी हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता माफी मांग लूंगा। लाहौर के गयूरों, ये तीनों शैतानी तरतीबें हैं, याद रखें। जब गलती हो गई, अब किस मुंह से माफी मांगेगा? बाबा उसी मुंह से मांगूंगा जिस मुंह से गुनाह किया है। नहीं समझे? मैं समझाने के लिए एक मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूं। अगर मेरा थंब गलत लगा और इससे कोई 2 नंबरी हो गई तो वही थंब ठीक लगवा के अपने अकाउंट को सही भी तो कर सकता हूं। ये थोड़ी है अब कौन सा अंगूठा लगाएगा, बाबा वही लगाऊंगा। वो कहते हैं ना, काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हजरत मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह फरमाते थे, काबे इसी मुंह से जाऊंगा, रो रो के उनको मनाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे रब ने ये तरतीब सिखाई है। ये कोई थोड़ी है मैं कोई दूसरा मुंह ले आऊं, चलो इस फेस को हटा दूं, दूसरा ये कोई मास्क है कि मैं तब्दील कर लूं, अजी एक मास्क खराब हो गया तो दूसरा ले लो ना भाई, मैं इसी से ही जाऊंगा। इसी मुंह ने गुनाह किया, इसी चेहरे ने खता की, इसी जबान से गलती हुई, इसी जिस्म ने अल्लाह की नाफरमानी की है, तो माफी भी यही मांगेगा। शैतान की दूसरी तरतीब, बड़ी उम्र पड़ी हुई है, बाद में माफी मांग लेना, बाद में तौबा कर लेना। अभी बाल काले हैं, जवानी है, अभी क्या करना है, जवानी में तो बंदा जिंदगी लाइफ एंजॉय करना सीखो। ये पट्टी जो हमें पढ़ाता है शैतान, याद रखे, उसे कहो ठीक है मैं बाद में तौबा करूंगा, मुझे गारंटी कार्ड दे दे, जमानत दे दे, स्टैंप पेपर अल्लाह से लिखवा के दे दे, मैंने इतनी उम्र जीना है, मैंने इतनी उम्र जीना है, मुझे लिखवा के दे दे, या मैं इतनी उम्र सेहतमंद रहूंगा, मुझ में कोई बीमारी कोई तकलीफ अल्लाह बचाए लेकिन नहीं आएगी, ये लिखवा के दे दे, मैं बिल्कुल सेहतमंद रहूंगा, मैं माफी मांग लूंगा उसी वक्त, जब तक तो टिल टाइम मुझे लिखवा के दे देगा। जब तेरे पास टाइम फ्रेम भी नहीं है, जब तेरे पास ये जमानत तरतीब तयशुदा मामलात भी नहीं है, तो फिर किस वजह से, किस बेस पे, किस रीजन पे, किस सबब पे तो मुझे कहता है कि मैं तौबा में देर कर लूं। अच्छा, अगर ये बात है कि जी मुशाहिदा ये है, देखा ये है कि आम तौर पे बंदे के ऊपर उस वक्त मौत आती है जब वो बंदा बूढ़ा होता है। मैंने कहा सुनिए जनाबे मन, बंदे में उस वक्त मौत गालिब आती है बंदे पे जब वो बूढ़ा होता है। तो क्या जवानों के जनाजे हमने नहीं देखे? हाँ हाँ, दुनिया में आने की तरतीब अल्लाह ने रखी है। वो क्या है? दुनिया में आने की तरतीब है, पहले दादा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका पोता आएगा। ये तरतीब आने की है। जाने की तरतीब अल्लाह के यहाँ, हमारी तरतीब तय नहीं है। पहले पोता जा रहा होता है, दादा जान अभी घर में जिंदा सलामत है, वालिद मोहतरम बैठे हैं, औलाद दुनिया से जा रही होती है। बाबा आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। याद रखें, हम अपनी जिंदगी की सांसें गिन के ले आए, काउंट हो चुकी हैं कितनी सांसें, कितने बार दिल धड़कना है वो फिगर काउंट हो चुका है, कितनी बार नब्ज चलनी है ये तय हो चुका है, आंख ने फड़कना है मामला तय है। ये उतने चल रहा है, उसी रिदम में, उसी दायरे में, उसी बाउंड्री में ये वो चल रहे। देखा नहीं है? कहते हैं मौत के वक्त आंखें फटी रह गई, वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, एड़ियों पे एड़ियां रगड़ रहा है। आपको पता है एड़ियां रगड़ना और आंखें फटी होने की क्या निशानी है? ये जो हम बॉडी लैंग्वेज के वो है ना स्पेशलिस्ट, इनसे कभी पूछे। चलो इस्लामी मामला तो अपनी जगह है ना, मैं दुनियावी तालीम की एक बात कर लेता हूँ कि आंखें फटी रहने का मतलब, ये जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट है ना वो बताते हैं कि आंखें फटी रहने का मतलब है नागहानी खबर मिली है, ऐसी खबर मिली है जिसको आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यूं होगा, फिर उस वक्त बंदा एड़ी भी रगड़ता है, फिर आंखें फटी रहती है। वो कौन सी नागहानी खबर है? ये साइंस देने से कासिर है, ये इस्लाम बताएगा, ये शरीयत बताएगी कि वो नागहानी खबर
नागाहानी खबर का माना ब्रेकिंग न्यूज है, वो तब मिलती है आपको जब फरिश्ता ये जुमला कहता है कि अल्लाह के बंदे ये देख, इकरा किताबक, ये देख, इसमें जितनी सांसें लिखी हुई थी ना तेरी जो तुझे अल्लाह ने दी हैं, उनमें से ये चंद रह गई हैं। जितने पानी के कतरे तूने पीने थे ना, थोड़ा सा पानी रहता था, अगर कोई एक चम्मच आखिर में अंदर चली जाए तो, नहीं तो तेरे पानी के कतरे पूरे हो गए हैं। मैंने 7 समंदर तलाश किए हैं, तेरे नाम के पानी का कतरा मौजूद नहीं। मैंने तेरे खाने को चेक कर लिया है, रब्बे करीम ने मुझे तेरी ड्यूटी पे आयत किया था, लिहाजा तेरे लिए गंदम का एक दाना भी इस वक्त मुकद्दर नहीं है। तो अब मैं तो तेरी रूह निकालने लगा हूं। आंखें फट जाती हैं, फिर बंदा एड़ी पे एड़ी रगड़ता है। तो बाबा जाने की तरतीब तो नहीं है, तरतीब तो आने की है। तो जब ये शैतान ने हमें पट्टी पढ़ाई कि तौबा ना करो, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी हुई है, तो ये पट्टी भी शैतानी है। तीसरी पट्टी क्या है? गुनाह देते हैं फिर भी करने ना, फिर गलती कर लेगा, झूठ बोलने की तुझे आदत है या तुझ बदनजरी की आदत है, जब फिर करेगा तो सारी गलतियों की इकट्ठी अल्लाह से माफी मांगना। ये एक एक की क्या मांगता है? अच्छा, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, मैं अकल से इसका जवाब देता हूँ। ये कपड़े मैंने पहने हैं, इस पर 2, 4, 15 दाग लग गए हैं, तो मैं कहता हूँ अभी नहीं उतारता जब तक काले ना हो जाए। और भी तो दाग लगने, अभी क्यों धो लो? ना 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 ना, दाग लगे रहे, जितने दाग धब्बे गर्दो गुबार लगने लगे रहे लगे रहे लगे रहे, काला होगा कपड़ा तब उतारूंगा। कोई अक्लमंद बंदा इसकी तायद करेगा? सब कहेंगे बेवकूफ है, दाग लगा धो ले, कोई कपड़े चेंज कर ले। क्यों? ज्यादा दाग धब्बे हो जाएंगे, उतारना भी मुश्किल हो जाएगा, लोग पागल और बेवकूफ भी तुझे कहेंगे। तो भाई इस्लाम में भी तुझे स्टूपिड कहा जाएगा जिस वक्त तुझे गुनाह हो रहे हैं, दिल पर दाग धब्बे लग रहे हैं और तू माफी नहीं मांग रहा, बाद में इकट्ठी मांग लूंगा। अच्छा एक बात, बाद में हो सकता है मौत आ जाए, ना गलती करूं ना मैं माफी मांगू, तो जितनी कर ली है उनकी तो माफी मांग लो।